हो गई स्टार्ट। तो नेट गेटवे चल रहा था अपना। अपने मशीन पे जाता हूं मैं। पॉज्ड। स्टॉप। ठीक है। तो हम लोग कहाँ पे थे? इन द सेंस ये मशीन से पिंग कर रहे थे ना, मशीन का मशीन लॉगिन। को पिंग कर रहे थे, हाँ। हाँ। तो ये देखो यहाँ से एक एक मशीन से दूसरी मशीन को भी पिंग कर पा रहा हूँ मैं, 888 को भी पिंग कर पा रहा हूँ, मतलब 4 टाइम्स 8 गूगल का, और google.com भी चल रहा है। ठीक है, सब कुछ चल रहा है बिंदास। अब मैं जाता हूँ दूसरी मशीन में। दूसरी मशीन ये नहीं, अभी मैं जाता हूँ इसमें, बी वाली में। पहले मैं 1 वाली में गया था। ठीक है, इसका पब्लिक आईपी लेता हूँ। अब मैंने ये पब्लिक आईपी इसलिए लिया था क्योंकि अगर मैं पब्लिक आईपी नहीं लेता तो मुझे ये मशीन का लॉगिन ही नहीं होता। मतलब अब वैसे लॉगिन अभी भी नहीं होने वाला है, लेकिन फिर भी देखते हैं। पुट्टी मुझे चाहिए दूसरी, डुप्लीकेट क्यों नहीं हो रही? हाँ, हो गई। न्यू सेशन, इसमें अपना की डालता हूँ। तो ये देखो, ये यहाँ से कनेक्ट नहीं हो रही है मशीन। ठीक है, बाहर से ये मशीन कनेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ मैं। अब इसका कोई देखो, यहाँ पे कोई दूसरा रीजन भी हो सकता है। वैसे तो हमने इस तरह से जो प्रो बुक करी है, तो इसकी जो राउटिंग टेबल है उसमें इंटरनेट गेटवे ही नहीं डाला है। इंटरनेट गेटवे नहीं डाला तो इसको इंटरनेट नहीं चलने वाला है, तो हम क्लियर हैं। लेकिन फिर भी मैं एक काम करता हूँ, अब लॉगिन करने के लिए नया स्ट्रेटजी निकालता हूँ, क्योंकि लॉगिन तो चाहिए। तो ये मशीन में लॉगिन हूँ, मैं यहाँ से जाता हूँ इसमें लॉगिन करने के लिए। ठीक है, तो छोटा सा क्या करना पड़ेगा, मशीन टू मशीन लॉगिन करना पड़ेगा। लेकिन मशीन टू मशीन के लिए क्या होगा कि मुझे पीएम फाइल चाहिए। यार ये फाइलों का थोड़ा सा गड़बड़ी है इसमें। तो इसको मैं बंद करके दूसरी मशीन चालू करता हूँ, उसके लिए पीएम फाइल निकालता हूँ। ठीक है यार, ये नहीं हो तो टैब में खोल सकते हैं क्या अपन? कैसे टैब में? एक अलग से टैब खोल के नहीं मशीन तो अमेजोन। नहीं। टैब टैब तो ये अच्छा मुझे अच्छा इस अच्छा, समझ कंसोल पे गया। देगा। मशीन के अंदर जाना है ना मुझे, इसकी मशीन के अंदर। तो मशीन के अंदर जाने के लिए मुझे पीएम फाइल ही चाहिए। तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको बंद, मशीन को शट डाउन करता हूँ, और उस मशीन जो है दूसरी को क्रिएट करता हूँ, एक और की क्रिएट करता हूँ यहाँ पे। एक्शन से होती है क्या? है एक्शन में जाके एक्शन शट में, डाउन। हाँ हाँ। तो यहाँ पे एक और फाइल क्रिएट करता हूँ, की 22 था ना, तो की पेयर 23 क्रिएट कर देता हूँ, की पेयर 23। अब इसकी मैं ले लेता हूँ पीएम फाइल। ठीक है, पीएम पीएम टू पीपी के कन्वर्ट भी हो जाती है। तो मैं इसको लेता हूँ 23, क्योंकि मुझे मशीन टू मशीन कन्वर्जन करना है। देखो, तो मशीन टू मशीन पैम में ही होता है क्या, पीएम में? पेम में ही होता है जनरली। तो मैंने पेम से ही देखा है, पीपीके से थोड़ा कम देखा अच्छा है। अच्छा। फिर भी मल्टीपल वे हो सकता है वैसे भी। ये अपन लिनक्स के लिए पीपी के लेते हैं अपना, और इसके लिए पैम। नहीं, ऐसा भी बाकी देखो। विंडोज प्लेटफॉर्म। देखो क्या होता है ना, कि विंडोज की जो फाइल होती है वो एग्जैक्टली कॉपी मांगती है। तो पेम में क्या होता है कि ऐसा, अच्छा। ये अपना जो प्राइवेट की ऐसी दिखती है, तो वो प्राइवेट की मांगती है। ठीक है, हम्म। और जो अपना जो लाइनेक्स मशीन होता है, हम उसको करते हैं क्या, पुट्टी से। तो पुट्टी में क्या हम्म। फॉर्मेट है वो दूसरा है। तो यहाँ पे ऐसा है। अच्छा यहाँ पे वो एक्चुअली अच्छा वो अच्छा। जो है वो विंडोज मशीन को ऐसे बोलते हैं कि की दो। यहाँ पे भी मुझे की देनी पड़ेगी। यहाँ पे अभी मैं मशीन टू मशीन कर रहा हूँ, तो मुझे लाइनेक्स में भी यही फॉर्मेट में की देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ठीक। मैं की का एक पूरा तुमको क्लियर से अलग से समझाता हूँ। अब मैं जाता हूँ, मैंने 23 किया। अब एक और मशीन अप करता हूँ लाइनेक्स में ही। लॉन्च मशीन, कॉन्फ़िगर डिफॉल्ट वीपीसी के कपिल वीपीसी। यहाँ पे बी में अप करना है, बी अपना प्राइवेट है, उसमें अप करना है। ठीक है, प्राइवेट लॉन्च। लॉन्च, अब यहाँ पे की पेयर जो है 23 भी आ जाएगा। ये की का बड़ा चक्कर पड़ जाता है इसमें। सिंपल यूजर ने पासवर्ड होता ना, तो डालो और लॉगिन करो। अब यहाँ पे मैंने कुछ कमांड रखी हुई है।
हो रही है अभी अपनी मशीन आप, तब तक मैं तुमको ये कमांड दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 3 कमांड इंपॉर्टेंट है। पहली है नैनो, नैनो के आगे फिर की। तो अभी क्या है देखो, हम लोग क्या करने वाले, एक मशीन से दूसरी मशीन में लॉगिन करने वाले हैं, ठीक है। अब मशीन से मशीन पहले पुट्टी से कर रहे थे, पुट्टी में हम लोग अपलोड कर पा रहे थे, लेकिन यहाँ पे पुट्टी का फैसिलिटी है नहीं। हम लाइनेक्स टू लाइनेक्स लॉगिन कर रहे हैं, पुट्टी है नहीं अपने, बिना पुट्टी के करना है। तो बिना पुट्टी करना है, तो यहाँ पे एक फाइल बनानी पड़ी। नैनो क्या करती है, एक फाइल क्रिएट करती है, ठीक है। एक फाइल बनानी पड़ेगी, और उसमें क्या करना पड़ेगा, ये जो की पेयर है, ये जो प्राइवेट की है, ठीक है, तो प्राइवेट की को वहां पे ना डिफाइन करना पड़ेगा कि ये प्राइवेट की को यहाँ पे डिफाइन करना है। उसके बाद chmod 400। अब ये क्या होती है कि ये जो फाइल बनाई, तो इस फाइल को परमिशन देना है कि ये जो कोई ये मशीन है इस फाइल को रीड कर पाए, इसके लिए परमिशन देनी पड़ती है। तो इसको ch400 करके जो कमांड है, इस फाइल को परमिशन देनी है रीड। नेक्स्ट हम लोग फिर SSH कर पाएंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग करके दिखाता हूँ मैं इसको। मशीन एक बार आप हो जाए तो तब तक एक काम करता हूँ मैं, क्या करता हूँ कि मशीन से ये फाइल क्रिएट करता हूँ। तो लिखते हैं यहाँ पे, क्या लिखेंगे, नैनो। अब यहाँ पे की पेयर बनाना है, तो की पेयर उसमें क्या था, 23 वैल्यू करके दी थी की पेयर में, ठीक है। क्लोज करता हूँ। यहाँ पे ये की पेयर का नाम क्या है, की पेयर 23, ठीक है। तो यही नाम हम देंगे यहाँ पे, की PAIR 23। अब डॉट, और यहाँ पे जो फाइल है, अरे कहाँ गया भाई, PEM फाइल है, ठीक है, क्योंकि हमको फाइल बनानी है यहाँ पे, तो इसको देंगे PEM। अब ये पूछेगा कि इसके अंदर डेटा डालो, तो हम क्या करेंगे कि जो 23 फाइल का जो प्राइवेट की का डेटा है, वो हम यहाँ पे इसको दे देंगे, ठीक है। हो जाए भाई कॉपी पेस्ट, हो गई कॉपी पेस्ट, ठीक है। Ctrl+J, ये समटाइम्स प्रॉब्लम करता है। सेव बफर, आंसरिंग नो विल डिस्कार्ड, Ctrl+Z से नहीं हो रहा, ये श्योर नहीं हूँ कि हुआ है कि नहीं हुआ। तो नैनो वापस सेमी कमांड चला के देखता हूँ। चलो हो गया अपना, ठीक है। ठीक है, अभी मैंने क्या किया कि यहाँ पे एक फाइल बनाई लाइनेक्स में, और इसमें के अंदर प्राइवेट की डाल दी, ठीक है। अब नेक्स्ट है इसको परमिशन देना, तो ये परमिशन, ये सब ये लाइनेक्स की कमांड है, इतना ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इसके बाद keeper.pem, उसके बाद ssh ec2 यूजर, और उसके बाद अभी इसका प्राइवेट आईपी चाहिए हमको, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, प्राइवेट आईपी हमको देखना पड़ेगा जो मशीन में लॉगिन करना है। कहाँ है कंसोल अपना, ये रहा। तो हमको करना है इस मशीन में लॉगिन, ठीक है। तो इसका प्राइवेट आईपी है 218, तो यहाँ पे 218 डालना है। उसके बाद वापस से कमांड देखते हैं, -i और फिर की का नाम, तो -i, फिर उसके बाद KE/PAI है, की पेयर 23.pem, ठीक है, एंड सी। तो ये देखो अभी 218 में लॉगिन हो गया हमको। हम कौन सी मशीन में, 218 में। पहले कौन सी में थे, ये देखो यहाँ पे, पहले हम कौन सी में थे, 99 नंबर, मतलब जो आईपी था वो लास्ट में 99 था, ठीक है। अभी यहाँ पे जो आईपी है वो 218 है, तो हम लोग दूसरी मशीन में लॉगिन हो गए। यहाँ तक क्लियर राजन सर? मशीन टू मशीन। मशीन टू मशीन। तो पहले ये मशीन लॉगिन करना है, यहाँ पे पुट्टी में जो डाले हो ना, ये हाँ बता दो एक बार मेरे को बस। हाँ, मेरे को कॉल आ गया था एक। अच्छा, तो यहाँ पे देखो सिंपल सी बात है, लाइनेक्स की 3 कमांड है। तो हम डायरेक्ट ऐसे लॉगिन कर सकते थे डायरेक्टली से, लेकिन क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास पुट्टी तो है नहीं, मशीन टू मशीन लॉगिन कर रहे हैं। तो अब हमको हाँ जब एसएसएच करेंगे, तो एसएसएच करेंगे हमको जो अपनी की जो फाइल है, जो ये वाली जो फाइल है, ये हमको पास करनी पड़ेगी कि ये लॉगिन, क्योंकि यूजर नेम पासवर्ड का कंसेप्ट नहीं है। तो हमको ये फाइल पास करनी पड़ेगी कि दिस इज द यूजर नेम एंड पासवर्ड, और हम एसएसएच करें तो इसको रिफर करो। तो इसके लिए क्या करेंगे कि यहाँ अच्छा। पे
नैनो नाम से, नैनो पीवी के जहाँ पे लिखा हुआ है, तो नैनो नाम से जो की वैल्यू डिफाइन है उसमें, तो जो की वैल्यू डिफाइन है, हाँ एक फाइल बनाएंगे। नैनो से क्या होता है, फाइल बनती है, और फाइल जैसे ही बनेगी तो उसके अंदर जो कंटेंट है हम यहाँ से कॉपी पेस्ट करके डाल देंगे। ठीक है, डाल दिया हमने, सेव कर दी फाइल, सेव ठीक कर है। दी। अब उसके बाद क्या होता है कि ये मशीन जो है जिसमें मैं लॉग इन हूँ, उसको ये फाइल जो मैंने बनाई उसकी रीड परमिशन देनी पड़ती है, अदरवाइज डिफॉल्ट होती नहीं है वो परमिशन। तो ये क्या होगा, सी एच मोड 400 बोल रहा है कि ये फाइल है, इसको रीडेबल बना दो एक तरीके से, कि इसको मशीन रीड कर सके। ठीक है, तो ये रीड परमिशन दे दिया उसको। उसके बाद रीड, ये फाइल बन गई, इसको रीड परमिशन हो गई। फिर हमने एसएसएच किया और बोला कि ये फाइल जो है, हमने बोला कि ये जो फाइल है इसको आप ना रिफर करके और हमको एक्सेस दो। तो उसने बोला कि ठीक है एसएसएच, और उसने बोला यूजर नेम पासवर्ड, तो बोला ये की फाइल है, तो ये बोला ठीक है, ओके बोला, और उसने एक्सेस दे दिया हमको। ठीक है। कपिल, ये जो सेकंड वाला कमांड है CH मोड, ये 400 जो है, ये रीड ओनली एक्सेस के लिए यस, क्या? रीड ओनली एक्सेस के लिए। ठीक। ठीक है, ये तीनों लाइनेक्स की, ये दोनों लाइनेक्स की कमांड, ये फाइल लाइनेक्स में फाइल कैसे क्रिएट करते हैं और ये परमिशन कैसे देते हैं, तो यही रहेगा सेम टू सेम, उसमें ज्यादा कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं है। अब हमारे पास क्या हो गया, हम लॉग इन हो गए दूसरी मशीन में। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये मशीन कौन सी, प्राइवेट में पब्लिक में, मानो? हेलो। हाँ, ये मशीन प्राइवेट सबनेट में है कि पब्लिक सबनेट में? ये तो हम प्राइवेट में है ना अभी। प्राइवेट में, राइट। अब हम इसे पिंग करके देखते हैं, पिंग 8.8.8.8, तो ये देखो पिंग भी नहीं हो रही यहाँ से। ठीक है, तो इस मशीन को प्राइवेट एक्सेस नहीं है। अब मैं वापस जाता हूँ पेंट पे। ठीक है, दूसरा एक और नया खोलता हूँ, कि देखो हमने क्या किया था, ये बीपीसी है अपना। अब यहाँ पे दो मशीन बनाई, ठीक है, मान लो ऐसे डिफाइन कर लेते हैं। एक हो गया अपना ये पब्लिक हो गया, ये ऊपर वाला सबनेट, और दूसरा नीचे हो गया प्राइवेट सबनेट। ठीक है, अब ऊपर हो गया पब्लिक, नीचे हो गया प्राइवेट। अब यहाँ पे जो मशीन थी, इसको ये क्या कर रही थी, ये गूगल को पिंग कर पा रही थी, इंटरनेट पे जा पा रही थी, यहाँ पे इंटरनेट गेटवे है। ठीक है, ये इंटरनेट पे जा पा रही थी, ये मशीन इंटरनेट पे नहीं जा पा रही है। ठीक है, अब बाहर से क्या था, इसको मैं बाहर से एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ, और इसको मैं बाहर से एक्सेस कर पा रहा हूँ। बराबर यहाँ तक? हेलो? हाँ हाँ। हेलो। तो हाँ यहाँ तक क्लियर है कि हम, ये मशीन को फुल पब्लिक एक्सेस है और इसको पब्लिक एक्सेस नहीं है। लेकिन मैंने बोला था कि ये मशीन जो है, ये मशीन भी इंटरनेट पे जा पाए, समझा? हम्म क्योंकि पैच अपडेट करने हैं हम्म तो ये मशीन को इंटरनेट पे जाना भी चाहिए। अभी ये जा नहीं रही है इंटरनेट पे, पिंग नहीं कर पा रही गूगल को, तो हम्म मैंने इसका हम्म, जो कम्युनिकेशन कंप्लीटली ब्लॉक किया है। ठीक है, कपिल, आवाज बहुत धीरे आ रहा है, मुझे आ रही है। सुनाई नहीं दे रहा। अच्छा, मैं माइक को और थोड़ा एडजस्ट करता हूँ, अभी कुछ बेटर है क्या थोड़ा बहुत? राजन सर, हेलो हेलो हेलो। हाँ ठीक है ठीक मुझे है आ रही ठीक है। है अच्छा, ठीक है। ठीक है। तो अभी क्या हो गया कि मशीन से मैं बाहर से एक ये मशीन को कनेक्ट नहीं कर पा रहा, बाहर से तो ठीक है, लेकिन ये, कपिल, हाँ हेलो। सर, हाँ सर। कपिल, मुझे आवाज बिल्कुल नहीं आ रही, बहुत धीरे, बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा कुछ। मैं तो मैं स्पीक ही कर, डिस्कनेक्ट करके वो कनेक्ट हाँ करता हूँ हाँ, आप फिर। डिस्कनेक्ट करके करो, क्योंकि आपकी आवाज भी हमें थोड़ी थोड़ी बीच में ब्रेक हो रही हाँ है। आपकी आवाज हाँ ब्रेक हो रही है सर। ठीक है, आने देते। हम्म। तो मतलब आप ये बताना चाह रहे हो कि हम्म, जैसे बाहर से तो हम अंदर आ पा रहे हैं, अंदर से बाहर नहीं जा पा रहे, नहीं क्योंकि नहीं नहीं नहीं, मैं ये देखो, ये मशीन तो ये है, ये मशीन बाहर जा रही है और मैं बाहर से आ पा रहा हूँ। बट ये राइट। मशीन में क्या है ना, कि ये बाहर से भी नहीं आ पा रहा हूँ मैं यहाँ से, और ये भी बाहर नहीं जा पा रही है, क्योंकि हम्म। टोटल कम्युनिकेशन ब्लॉक है इसका। मतलब मैंने हाँ बाहर से हाँ, एक्सेस राइट किया राइट। तो नहीं हो रहा था, तभी तो मैंने क्या किया, मशीन टू मशीन एक्सेस किया है मैंने, है ना? हाँ। इसलिए मैंने मशीन टू मशीन एक्सेस किया। तो मैं बाहर से भी नहीं आ पा रहा, बाहर से नहीं आ रहा तो वो तो ठीक है, समझ में आ रहा है बात को, लेकिन ये भी मशीन बाहर जानी चाहिए। अब इसको भी तो पब्लिक, इन द सेंस राइट। इसको इंटरनेट एक्सेस तो चाहिए, इसको पैच अपग्रेड तो करने पड़ेंगे, राइट? हम्म। तो अब टोटल का ये, राइट राइट। इसको फुल एक्सेस चाहिए इंटरनेट का, इसको भी फुल एक्सेस चाहिए, लेकिन बाहर से नहीं आ पाऊँ। अभी का रिक्वायरमेंट थोड़ा सा ऐसा हो गया कि ये मशीन को फुल चाहिए, ये तो एज पर रिक्वायरमेंट चल रही है ये मशीन ऊपर वाली, हम्म। ये ये खुद भी इंटरनेट पे नहीं जा पा रही, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्यूशन लेके आएंगे इसका।
राजन सर ऐसा आवाज आ रही करोगे है? क्या कि हाँ अब आ रही आ रही। हाँ, क्या 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 बोल रहे हो, मनु? नहीं नहीं, मुझे लगा शायद आप ऐसा करने वाले हो कि प्राइवेट आईपी की मैपिंग करोगे IGW डिवाइस पे, इंटरनेट देखो गेटवे पे। देखो देखो, अब मैं क्या करता हूँ, नया नोटपैड निकालता हूँ, ये पेंट। अब मैं क्या, वही सेम डायग्राम, ठीक है। ऊपर वाला पब्लिक जोन बना लिया, नीचे प्राइवेट जोन हो गया, इंटरनेट गेटवे हो गया, और ये अपना छोटा मान लो बीपीसी राउटर हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये एक छोटी सी मशीन हो गई अपनी, एक छोटी सी मशीन हो गई। अब ये यहाँ पे कनेक्ट हो रही है, ठीक है, ये भी यहाँ पे कनेक्ट हो रही है, और ये यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, और यहाँ से इंटरनेट हो जा रहा है। तो अब क्या करूंगा कि मुझे इसको ब्लॉक करना है। देखो इंटरनेट गेटवे पे दूंगा तो अब लफड़ा क्या होगा कि बाहर से भी आ सकता है, क्योंकि इंटरनेट गेटवे पे जो मैपिंग होती है 1 to 1 मैपिंग होती है, ठीक है, 1 to 1 ऐसे समझ लो कि अगर मैंने इंटरनेट गेटवे से अच्छा। दिया तो ये इसको पब्लिक आईपी तो मिला ही हुआ है, इसको पब्लिक आईपी है मशीन को, क्योंकि मैंने असाइन करके रखा है टेस्टिंग करने के लिए। तो पब्लिक आईपी अगर इंटरनेट गेटवे से दूंगा तो कोई बाहर से इसको घुस जाएगा। तो अब मैं क्या करूंगा, इस अपना जो इंटरनेट ट्रैफिक है वो यहाँ से नहीं निकालूंगा, एक और राउटर लगाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और इसको राउटर को बोलूंगा मैं नेट गेटवे, NAT, नेट, GW मतलब गेटवे, ठीक है, नेट गेटवे, इसको बोलूंगा नेट गेटवे। अब नेट गेटवे से फायदा क्या होगा कि नेट यहाँ पे क्या होता है, 1 to 1 कम्युनिकेशन होता है, कोई बाहर से घुस सकता है। नेट गेटवे में क्या है, कोई बाहर से नहीं घुस सकता, क्योंकि इसकी जो मैपिंग होती है वो मैनी टू वन होती है। मतलब यहाँ पे मान लो कि एक मशीन थी, अब मैं इसका कम्युनिकेशन यहाँ पे जो बीपीसी राउटर था, तो अभी ये कम्युनिकेशन यहाँ पे लेके जा रहा था। अब मैं बोलूंगा इंटरनेट पे जाना है ना, यहाँ से ट्रैफिक आ रहा है, तो इसका तुम इधर भेजो इंटरनेट पे जाने के लिए, ठीक है। अब इसका जो ट्रैफिक इधर भेजो, अब मान लो यहाँ पे एक और मशीन होती, ठीक है, और एक और मशीन होती, 3 मशीन पकड़ लो, तो ये सब बोलूंगा इसको, इसको कि यहाँ इसका अपना कम्युनिकेशन यहाँ पे भेजो, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, देखो 3 जगह 3 कम्युनिकेशन आ रहे हैं, लेकिन ये जब बाहर जाएगा तो यहाँ पे सिंगल आईपी एड्रेस लेके बाहर जाएगा। सिंगल आईपी एड्रेस मतलब कि अभी ये सबका यहाँ पे डेडिकेटेड था, यहाँ पे एक ही आईपी एड्रेस लेके 3 मशीन बाहर जाएंगी। तो यहाँ पे क्या, बाहर से कोई आएगा मान लो कनेक्ट करेगा, तो यहाँ पे तो एक ही आईपी एड्रेस है, तो इसको जाएगा ट्रैफिक, इसको जाएगा या इसको जाएगा, वैसे तो जाएगा नहीं किसी को भी। तो यहाँ से क्या है कि ये घुसने का कोई कंसेप्ट नहीं है। मतलब अगर बीपीसी के अंदर घुसना है तो नेट गेटवे के थ्रू आप बाहर नहीं घुस सकते हो। मैं इसको नेट गेटवे इसलिए अलाइन करूंगा ताकि मेरी मशीन को कोई टच नहीं कर पाए। यहाँ तक समझा? लाइक सोर्सनेट। हाँ, सोर्स नेट, यस। अब मैं सोर्स इसका, नेट, और ये तो भैया मल्टीपल अपने ग्रुप ऑफ आईपी, प्राइवेट आईपी, सिंगल पब्लिक आईपी के थ्रू बाहर ठीक जाएंगे, है। राइट? यस राइट राइट। तो ये यस, तो एक काइंड ऑफ पैट हो गया ना एक तरीके से, मतलब। हाँ पेट भी बोल लो तुम उसको, सोर्स नेट भी नहीं उसको। नहीं, ओके ओके। पैट तक हाँ। हेलो। हाँ हाँ, प्रसन्नजीत बोलिए ना। नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। ठीक है। ओके ओके। अब नहीं, मैं जस्ट मैं इसका, कंफर्म कर रहा था। हाँ सेम चीज ही है। अब मैं दूसरी नहीं ठीक है स्लाइड ठीक स्लाइड के थ्रू जाता हूँ, ठीक है, नेट गेटवे। अब हम इसको स्लाइड को समझते हैं, थोड़ा थ्योरी पढ़ते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखो तो ये तो बिल्कुल। बीपीसी था। अब बीपीसी में मैंने क्या है। किया, देखो प्राइवेट प्राइवेट यहाँ पे दो दो बना दिए उन्होंने, प्राइवेट ए प्राइवेट बी, दो मतलब वही रिडंडेंसी पर्पस, तो हमने समझने के लिए एक प्राइवेट और एक पब्लिक बनाया, ठीक है। तो बीपीसी के अंदर अब नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। तो जो पब्लिक सबनेट है, तो पब्लिक सबनेट कैसे जाएगा, यहाँ से जाएगा बीपीसी राउटर को, बीपीसी राउटर को हमने इंटरनेट गेटवे दिया, तो ये इंटरनेट गेटवे पे जाएगा, मस्त जाएगा, ठीक है। अब हम जाते हैं नेट। अभी यहाँ पे नेट, तो इन्होंने क्या बोला है कि यहाँ पे कि नेट, यहाँ पे नेट का डिवाइस लगाओ या नेट का राउटर लगाओ, और ये कहाँ पे लगेगा, तुम्हारा पब्लिक सबनेट में लगेगा, ठीक है, या कहीं पे भी लगाओ, उससे इतना फर्क नहीं पड़ रहा। तो इसका कम्युनिकेशन कैसे देखो अभी यहाँ पे कैसा है कि ये थोड़ा सा, ये स्लाइड देखो, नेटिंग के लिए दो चीजें यूज होती हैं, एक होता पुराना सॉल्यूशन था वो था नेट इंस्टेंस, नया सॉल्यूशन है नेट गेटवे। तो ये थोड़ा सा स्लाइड नेट इंस्टेंस को बता रही है, तो इसलिए ये थोड़ा सा छोड़ दो इसको। नेट गेटवे पे आते हैं। हाँ, ये नेट गेटवे, वो जो था ये नेट इंस्टेंस था, ये पुराना सॉल्यूशन है एक्चुअली, और ये आइसोलेटेड है, तो इसको एडब्ल्यूएस अब ज्यादा कुछ सपोर्ट करता नहीं है, तो बहुत सारे इश्यूज थे इसमें। तो मैं आता हूँ नेट गेटवे पे। तो नेट गेटवे में क्या बोल रहा है कि ये देखो इंटरनेट पे जाना है,
तो ये जो देखो यहाँ से ट्रैफिक निकला प्राइवेट है, तो यहाँ से गए तुम नेट गेटवे पे गए, तो एक तरीका से तो बाहर जा सकते हो, और अगर तुमको दूसरा तरीका मतलब अगर उसके थ्रू नहीं जाना है तो वापस बीपीसी पे आओ और यहाँ से भी तुम बाहर जा सकते हो। ये थोड़ा लूप वाला वे है। एक सिंपल स्लाइड चाहिए मेरे को अच्छा एक्चुअली। नेट गेटवे, यार एक सिंपल स्लाइड नहीं है। अच्छा ठीक है, जो स्लाइड छोड़ो, इतना अच्छा नहीं है। मैंने जो एक्सप्लेन किया वही समझ लो, कि अब मैं इसको बना के दिखाता हूँ तो बेस्ट है। तो हमको बनाना, दो प्राइवेट इंस्टेंस को पब्लिक एक्सेस देना है, तो हमको नेट गेटवे बनाना है। सिंपल लॉजिक में ये बात है। अब नेट गेटवे बनाने के लिए हम जो नीचे जाएंगे और देखते हैं कहाँ पे नेट गेटवे का ऑप्शन, नेटवर्क इंटरफेस, इलास्टिक, नेट गेटवे का ऑप्शन किधर गया? अच्छा EC2 के अंदर है एक्चुअली हम लोग, हमको जाना बीपीसी वाले डैशबोर्ड में। तो ये देखो नेट गेटवे का है डिवाइस, तो नेट गेटवे पे हम लोग क्लिक करेंगे और नेट गेटवे को डिफाइन करते हैं। ठीक है, क्रिएट नेट गेटवे। अब ये पूछ रहा है कि कौन से सबनेट में नेट गेटवे डिफाइन करना है, तो हम लोग यहाँ पे प्राइवेट में डाल के देखते हैं पहले। माई प्राइवेट सबनेट, वो सॉरी पब्लिक प्राइवेट सबनेट। ठीक है, उसके बाद आईपी, इलास्टिक आईपी एलोकेशन। अब इलास्टिक आईपी क्या बताया था मैंने, कि एक आईपी, जो एक पब्लिक आईपी को हम लोग रिजर्व करके रख लेंगे, कि उसको हम राइट राइट, कंटिन्यूअसली यूज करेंगे। ठीक है, परमानेंट। परमानेंटली। तो जब हमारा काम खत्म हो जाएगा तब हम उसको रिलीज कर देंगे। मान लो हमारा काम 5 दिन चलता है, तो हम 5 दिन के लिए रख लेंगे। 1 महीने चलता है तो 1 महीने के लिए रख लेंगे। 1 साल के लिए चलता है तो 1 साल, 10 साल के लिए चलता है तो 10 साल, 1 घंटा तो 1 घंटा, जब तक चाहिए हम यूज कर सकते हैं। तो अभी अपने पास है नहीं इलास्टिक आईपी, हम लोग क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं एलोकेट इलास्टिक आईपी। ठीक है, तो एक जैसे ही मैंने किया तो एक इलास्टिक आईपी एक ये बन के आ गया, ये 175 का मुझे अलोकेट हो गया आईपी। तो ठीक है। पब्लिक आईपी है। अब उसके बाद क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं नेट गेटवे। अब हमने किसमें किया था, प्राइवेट गेटवे में किया था। तो ये थोड़ा सा इसकी राउट टेबल देखते हैं क्या है, कुछ नहीं है। अब ये क्या बोलते, देखो हमने क्या किया है कि बाकी हमारा सेटअप सेम ही है, हमने सिर्फ नेट गेटवे क्रिएट किया है। ठीक है, अब जैसे इंटरनेट गेटवे को अटैच करना पड़ता है, ऐसे नेट गेटवे को भी तो डिफाइन करना पड़ेगा। हमने सिर्फ क्रिएट करा है, बस उसको कहीं डिफाइन तो करना पड़ेगा अपने बीपीसी परस्पेक्टिव में। ठीक है, तो हम लोग क्या जाएंगे कि जो प्राइवेट राउट था, तो इसकी जो राउटिंग टेबल है, राउटिंग टेबल में जाते हो, यहाँ पे देना पड़ेगा। यहाँ पे अब इंटरनेट का कोई राउट नहीं है। तो मैं फास्ट जा रहा हूँ क्या आज बहुत? नहीं नहीं, ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे मुझे डिफाइन करना पड़ेगा। तो अब मैं यहाँ पे नेट गेटवे को डिफाइन करता हूँ। तो यहाँ पे देखो, ये भी कैशिंग से ही ले लिया कि 000/0, ये अपने इंटरनेट के लिए ये अपना राउट डालना पड़ता है, डिफॉल्ट राउट। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जाऊंगा और यहाँ पे देखूंगा नेट गेटवे। तो यहाँ पे नेट गेटवे जो मैंने अभी बनाया है, A7 इसके लास्ट में नाम है, एक ही है वैसे भी अपने पास, तो इसको यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। सो सिंपल। अब हम करके देखते हैं कि इंटरनेट चल रहा है कि नहीं चल रहा अपनी मशीन से, तब हमको पता चलेगा। तो अभी भी नहीं चलना चालू हुआ मेरे को लग रहा है, मतलब हम कुछ ना कुछ और मिस्टेक कर रहे हैं। कुछ अलाउ वैसा चक्कर तो नहीं है। हाँ तो देखते हैं नेट गेटवे का, वापस जाते हैं। नेट गेटवे किधर है? हो सकता है कि अभी थोड़ा टाइम भी देते हैं, क्योंकि हमने नेट गेटवे जस्ट बनाया है। 10-20 सेकंड देते हैं, अगर नहीं होगा तो फिर हम उसको ट्रबल शूट करेंगे, क्योंकि वो समटाइम्स थोड़ा टाइम लेता है एक्चुअली पानी मशीन कोई भी। एक और नेट गेटवे बना लेते हैं, एक काम करते हैं, एक और बनाते हैं। सर्च सबनेट और आईडी वीपीसी। यहाँ पे हमने पहले पब्लिक में बनाया था, वो प्राइवेट में बनाया था, अभी हम पब्लिक में बना के देखते हैं, क्योंकि मेरे को लग रहा है कपिल, कि हाँ। हाँ बोलो। कपिल, नेट हाँ, गेटवे को नेट कहाँ से मिलेगा? नेट गेटवे को नेट कहाँ से नेट मिलेगा? गेटवे मतलब मैं समझा नहीं, एक्चुअली क्वेश्चन नहीं समझा। नहीं,
नेट गेटवे का इंटरनेट कैसे मिलेगा? जैसे नेट, अपने डिफॉल्ट रूट नेट गेटवे फॉरवर्ड कर दिया ना, हाँ हाँ, तो उसके पास नेट होना चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए ना, तो उसको कहाँ से मिलेगा? नहीं, इंटरनेट नेट जैसे इंटरनेट गेटवे है, तो हम इंटरनेट गेटवे क्रिएट करते हैं हाँ तो ऑटोमेटिक उसको हाँ, इंटरनेट मिलता है। तो ऐसे ही सेम वे में अच्छा जब हम नेट नेट गेटवे क्रिएट करते हैं तो उसको भी डिफॉल्ट नेट रहता है। तो हमने यहाँ पे ओके। अपना हो नहीं रहा, तो मुझे मैं वापस दूसरा क्रिएट करता हूँ, हो सकता है उसमें कुछ इशू हो। यहाँ पे पब्लिक सबनेट एंड यहाँ पे एक और दूसरा इलास्टिक आईपी ले लेता हूँ और उसको क्रिएट करता हूँ, क्रिएट, ठीक है। अब अपने पास क्या दो नेट गेटवे हो गए। होने देते 2 सेकंड। अभी इसका मैं कम्युनिकेशन बताता हूँ, कम्युनिकेशन फ्लो कैसे होगा इसका। बीपीसी अपनी मशीन क्या करेगी, अपनी प्राइवेट सबनेट की मशीन है तो प्राइवेट क्या भेजेगी अपने बीपीसी राउटर पे, और बीपीसी राउटर कहाँ भेजेगा, पहले भेजता था कहाँ, इंटरनेट गेटवे पे। अब इंटरनेट गेटवे की जगह पे ये बीपीसी राउटर ये भेजेगा अपना नेट गेटवे पे। और नेट गेटवे के पास भी बाय डिफॉल्ट इंटरनेट है, ये भी यहाँ पे बाउंड्री पे होता है और ये भी बाउंड्री पे होता है, ऐसे बनाना चाहिए एक्चुअली। ये भी बाउंड्री पे होता है, तो मैंने यहाँ पे ये डिफाइन किया। तो अभी मैं देखता हूँ कि ये क्यों नहीं चल रहा, तो ये जो नेट गेटवे का ट्रैफिक है वो इंटरनेट गेटवे के थ्रू नहीं जाएगा, ये यहाँ पे नहीं जाएगा, डायरेक्टली कनेक्ट होगा पब्लिक को। ये वाला भी अब आएगा तो ज्यादा क्लियर होगा, क्योंकि ये आइडियली ऐसे ये कितना टाइम लगता है जनरली ऐसा आपने किया है तो? जनरली 5-10 मिनट? नहीं 5-10 मिनट नहीं, 20-25 सेकंड 30 सेकंड। हमने तो फटाक से अच्छा। यूज कर लिया ना, इधर क्रिएट किया और अगली सेकंड में यूज कर लिया। तो राइट राइट। कम से कम कोई भी डिवाइस को 20 सेकंड 30 सेकंड तो लगता ही है सेटल होने में। ठीक है, दूसरा भी ठीक आ है। गया। अभी मैं क्या करता हूँ, नेट गेटवे को स्विच करके देखता हूँ, ठीक है, बाई चांस कुछ गड़बड़ी हो रही हो। राउट टेबल कौन सी थी, प्राइवेट वाली जिसमें कि अपनी मशीन थी। तो A7 है इसकी जगह, क्योंकि मशीन मेरा अभी भी नहीं चल रहा। कोई बात नहीं, तो इसको एडिट राउट, ये वाला। यार ये मशीन तो नहीं चल रही अभी भी, मतलब कुछ ना कुछ हम लोग सेटिंग मिस कर रहे हैं कि जो होना चाहिए। नेट गेटवे में और कुछ तो नहीं दिख रहा, सब नेट ग्रुप बीपीसी। हाँ अभी होना आ गया, चालू हो गया, आ गया आ गया, आ एक्चुअली। गया। ओके। तो थोड़ा टाइम ले रहा था मतलब। हाँ थोड़ा टाइम लेता है एक्चुअली। तो अपना मशीन जो है वो पिंग होना चालू हो गया। तो अभी की सिचुएशन क्या है, अच्छा 10 मिनट बाद डिस्कनेक्ट होगा, ठीक है। तो अभी सिचुएशन क्या रहेगी, देखो जो कम्युनिकेशन है वो अपना कैसे हो रहा है, अगेन पेन कि ये जो प्राइवेट मशीन है ये इसको इंटरनेट एक्सेस हो रहा है, ठीक है, इंटरनेट एक्सेस हो रहा है इसको। अब मैं ये देखता हूँ कि इसको मैं बाहर से एक्सेस कर पाता हूँ कि नहीं, ठीक है, तभी तो हम्म। अपना पूरा प्रैक्टिकल हो पाएगा। अभी ये जो मशीन है इसका आईपी क्या है, इसको बंद करता हूँ मैं। इसका आईपी क्या है, 218 लास्ट में, ठीक है। तो अभी कौन सी मशीन है, एक टैब और ओपन करता हूँ ताकि हमको पता चले। और यहाँ पे EC2 में जाता हूँ मैं।
तो अभी यहाँ पे गए तो 218, ये देखो ये मशीन है अपनी, ठीक है, ये प्राइवेट सबनेट वाली मशीन, ठीक है। 218 मशीन, अभी इसका पब्लिक आईपी क्या है, ये देखो 54, ठीक है। अब मैं इसमें जाता हूँ और अपनी पुट्टी से इसको लॉगिन करने के लिए ट्राई करता हूँ। मैं अभी की नहीं डाल रहा हूँ, मैं जस्ट कनेक्शन देख रहा हूँ कि कनेक्शन होगा कि नहीं होगा, ठीक है। की तो ऑथेंटिकेशन के लिए। तो अगर मैं जाता हूँ तो देखो मुझे यहाँ पे प्रॉम्प्ट भी नहीं आ रहा है। की का तो नेक्स्ट आद होता है, जब प्रॉम्प्ट ही नहीं, कनेक्शन ही नहीं हो रहा तो फिर आगे का तो बढ़ेगा ही नहीं। तो देखो मैं यहाँ से एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ मशीन को, कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन ये मशीन को बिंदास इंटरनेट एक्सेस है। तो ये मशीन को अभी मुझे पैच अपडेट करने हैं, तो इसको क्या रहता है, sudo, देखो sudo su, ये कमांड रहती है अपना प्रिविलेज मोड में जाने के लिए, ठीक है। अभी यस इसका जो कमांड है वो शुरुआत में यम अपडेट, हाँ यम अपडेट ऐसा कोई, यम अपडेट -y रहता है शायद से। तो ये देखो ये पैच डाउनलोड कर रही है, ये इंटरनेट से डाउनलोड कर रही है। हाँ तो ये क्या है भैया, ये कैसी ये चीज है यम अपडेट? यम अपडेट मतलब ये मशीन है, तो इसके जो लेटेस्ट पैचेस है, मतलब इंटरनेट क्या होता है, जैसे तुमने अच्छा। फर्स्ट टाइम कंप्यूटर अप किया तो अपने जो भी उसके जो पेरेंट वेंडर रहेगा, तो वहां से कुछ पैचेस लेगी प्रॉपर। जैसे विंडोज अप किया तो वो माइक्रोसॉफ्ट के पास जाएगा, कुछ लेटेस्ट चीजें लेगा, डाउनलोड करेगा। तो ये छोटी छोटी फाइलें हैं जो कि इंटरनेट पे हैं। तो अभी चूंकि इंटरनेट एक्सेस है इस मशीन को, तो एक्सेस कर पा रही है, क्योंकि मैंने पिंग करके भी चेक किया सेम थिंग। तो ये मशीन को इंटरनेट है और ये बढ़िया डाउनलोड कर पा रही है पैच, बट बाहर का कोई यूजर इसको एक्सेस नहीं कर पा रहा, राइट। तो दैट इज कॉल्ड प्राइवेट सबनेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पब्लिक और प्राइवेट सबनेट कैसे काम करते हैं। क्लियर? ठीक है। इनका नोट्स वगैरह बनाना है तो 5-10 मिनट में लिख लो, क्योंकि ये बहुत इंटरव्यू के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मैं हिसाब तो से भी कमांड बहुत है। पहले लिखूंगा, sudo हाँ su ये हाँ नहीं पता थी मुझे। हाँ, तो ये कमांड मैं तुमको दे देता हूँ, यहाँ पे तुमको जूम पे दे देता हूँ। हाँ sudo su और yum update हाँ -y। हम्म। वैसे तो तुम अपने हाथ से लिखो तो तुमको क्या रहेगा, याद भी रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ मैं वही लिख रहा हूँ। लिनक्स, ये लिनक्स की कमांड है ना? हाँ, लाइनेक्स की लिनक्स कमांड। कमांड इंस्टॉल भी करना पड़ेगा कभी। हाँ इंस्टॉल भी करना पड़ेगा, वो भी कर सकते हैं। sudo su किस लिए रहती है भैया? sudo से क्या होता है कि देखो ये मशीन में मैं लॉग इन हूँ, मैं ये देखो ये हाँ हाँ। कंप्यूटर होता है जैसे कि विंडोज कंप्यूटर, तो हम वहाँ पे मान लो एक यूजर है और दूसरा यूजर, यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3, ऐसे मल्टीपल यूजर हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको कोई मशीन लेवल पे काम करना है तो आपको क्या होगा कि आपको सुपर एडमिन बनना पड़ेगा उसका। अगर सुपर एडमिन आप बन जाते हो तो आप मशीन में अपडेट कर सकते हो, मतलब फुल राइट्स चाहिए आपको, कोई भी मशीन को अपडेट करने के लिए सुपर एडमिन राइट्स चाहिए। तो sudo su आप कमांड चलाते हो तो आप वो मशीन के सुपर एडमिन बन जाते हो। तो यहाँ पे पासवर्ड नहीं है समझ गया। एक्चुअली, लेकिन जैसे ही sudo su चलाओगे तो फिर आपको वो पासवर्ड पूछेगा कि भैया अगर सुपर एडमिन हो तो हाँ पासवर्ड बताओ। ऑथेंटिकेशन हाँ ऑथेंटिकेशन पूछता है। यस, तो वो पासवर्ड पूछेगा, तो यहाँ पे पासवर्ड है नहीं, कुछ नहीं डिफॉल्ट, इसलिए वो फटाक से उसने बोला कमांड डाला तो हो गया। तो दैट इज द थिंग, sudo su अच्छा, करोगे तो तुम रूट में चले जाते हो, उसके मशीन के रूट में चले जाते हो। तो राइट यहाँ पे समझ राइट गया राइट। समझ गया। देखो, सुपर सुपर यूजर। हाँ तो राइट राइट। यहाँ पे जैसे मैंने sudo su चलाया ना, तो यहाँ पे देखो रूट आ गया, यहाँ पे रूट लिखा आ गया, तो कि वो राइट राइट मैं रूट एक्सेस में चला गया इसका, तो इसलिए आगे का काम कर सकता हूँ। और यम अपडेट वाया मतलब अब पैच वगैरह आप अपग्रेड या पैच इंस्टॉल? पैच अपडेट करो, एक्चुअली इंस्टॉल के लिए अलग कमांड है, ये है कि अपडेट करो, अपने इंटरनेट से अपडेट करो, ऐसा समझ लो। लाइक डाउनलोड। डाउनलोड, यस डाउनलोड करो। ओके ठीक है। इससे पहले भी एक आपने एक कमांड चलाई थी, वो दूसरे उसमें EC2 में, EC2 कोई में तो ना, थी लिनक्स की। हाँ याद नहीं आई मुझे, आपने कोई तो चलाई थी रुको, स्टार्टिंग में। वो फाइल वाली, ये नैनो, ये हाँ हाँ राइट 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 हाँ, राइट। ये लिख लो। नैनो, हाँ नैनो, ठीक है। नैनो की पेयर, ये तो की पेयर अपना फाइल नेम हो गई है ना? यस, इसको लिख के रखो क्योंकि मल्टीपल टाइम्स जरूरत पड़ती है और हाँ हाँ। दिमाग से निकल जाती है।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल, टू क्रिएट फाइल नेम ऐसा लिख सकते हैं ना, हाँ, टू क्रिएट फाइल। टू क्रिएट फाइल, ठीक। और इसके नीचे है ch मोड, हम्म। ch मोड, ch मोड ये किस लिए है भैया? ch मोड 400। ch मोड क्या करती है, जो फाइल तुमने बनाई तो बाय डिफॉल्ट उसको कोई परमिशन हम्म, नहीं है, तो तुम उसको रीड परमिशन दोगे कि इसको अच्छा कोई भी रीड कर सकता है फाइल को। ch मोड ये 400 वगैरह तो वैसे ही है ना, को कुछ डाला अपन ने, बाय डिफॉल्ट ch मोड कमांड है ना? नहीं, ch मोड है 400 कैसा है ना, कि जैसे अगर रीड देनी है, राइट देनी है, तो उसके अलग अलग नंबर है। तो 400 यहाँ पे अच्छा जो है रीड है। ऐसा करके बहुत सारे नंबर्स होते हैं, उसका एक कैलकुलेटर अच्छा। होता है एक्चुअली। वो थोड़ा डीप में जाएंगे हम्म। तो फिर आगे बताऊंगा मैं कि कोई कैलकुलेटर से इशू नहीं। कैसे काम करते और ये तो बेसिकली एसएसएच, ये तो अपन आईपी से लॉगिन कर रहे हैं बस, और कुछ हैं। नहीं है, यस। तो नॉर्मल है। यस। ठीक है, ये चलो ये कमांड हो गई 4 बेसिक। भैया अब नया सेशन खोलना पड़ेगा लगता है, 2 मिनट 45 हो गए हाँ ठीक है, बचे हैं। हाँ नोट कर लो तुम, फिर हम ओपन करते हैं। नोट ये मतलब बाकी तुमको ऐसा लिखना है कि प्राइवेट क्या है, पब्लिक क्या है, थोड़ा प्रॉपरली नोट करो ताकि तुम बाद में उसको याद कर सको। हम्म। नहीं आ रहा।